जुलाई को यानी कि आज रेड अलर्ट जारी किया गया था। हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अभी भी थोड़ी बारिश होने के कारण आप देखेंगे कि कई जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पे पानी फंसता है। मुंबई की बारिश गर्मी से राहत तो लेकर आई, लेकिन सबके लिए नहीं। अब तक कुल 5 मौत होने की खबर आ चुकी है। इनमें 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग शामिल हैं। कहीं घुटनों तक पानी भरा है तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। अंडरपास में पानी भरने से हजारों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि अनहोनी से बचा जा सके, लेकिन जल भराव को रोकने के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं, बस मौत के आंकड़ों पर हंसने की तस्वीर सामने आई है। ये मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित साटम हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल के साथ विधान भवन की सीढ़ियों के पास खड़े हैं। मुंबई में बारिश से हुई मौतों का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कल पेड़ की वजह से हुआ था, आज मैनहोल की वजह से हुआ। इस बात को बोलते समय वो वीडियो में हंसते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किन 2 हादसों का जिक्र कर रहे थे अमित साटम, ये भी जान लेते हैं। 30 जून को चेंबूर ईस्ट में तेज बारिश से एक पेड़ अचानक एक स्कूल बस पर गिर गया। इस हादसे में 11 साल के विहान श्रीवास्तव बच्चे की जान चली गई थी। दूसरी घटना, इसी घटना के 2 दिन बाद खैरानी रोड पर एक गटर का ढक्कन खुला हुआ था और आसपास लबालब पानी भरा हुआ था। दिखा ही नहीं गड्ढा और एक 60 साल के बुजुर्ग असलाम इशाक शेख उसमें गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इन 2 घटनाओं के अलावा 3 और हादसे भी हुए हैं। मुंबई के कुल्ला इलाके में यूनिस हकीमुद्दीन शेख नाम के शख्स पर एक पेड़ गिरने से मौत हो गई। अगली घटना मीरा भाईंदर में राहुल अशोक पाटिल अपनी मोटरसाइकिल से सदानंद नगर इलाके से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक नारियल का पेड़ उन पर गिर गया। जड़ से उखड़कर ये पेड़ उनके ऊपर गिर गया। राहुल मीरा भाईंदर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर के बेटे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगला हादसा, पुणे के लोनी कालभोर इलाके में 2 साल का बच्चा गहरे गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ था। इन तमाम घटनाओं को लेकर बीजेपी नेता अमित साटम ने नाराजगी भी जताई थी। सुनिए उनका बयान। हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्यवध का, कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है। और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं। फिलहाल बीजेपी नेता के खिलाफ विपक्ष जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने सड़कों पर गड्ढों से हो रहे एक्सीडेंट और शहर में हुई तमाम मौतों को लेकर चिंता जाहिर की है। सड़कों पर प्रशासन के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता महेंद्र भानुशाली हैं। चांदीवाली रोड पर वो भरे पानी में इधर से उधर तैर रहे हैं। भानुशाली का कहना है कि जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन के खिलाफ उन्होंने विरोध का ये तरीका निकाला है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया इस तरह से। अगली तस्वीर दादर इलाके से है। यहाँ रोड पर घुटनों तक पानी भरा है और जिन सड़कों पर पानी नहीं है वहाँ खड़ी कारों को देखिए, वहाँ बड़े बड़े पेड़ इन कारों पर गिरे नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर मुंबई के घाटकोपर इलाके से है। यहाँ पर एक बड़ा पुराना पेड़ जो है अचानक उखड़कर गिर गया कार के ऊपर। वहाँ खड़ी कार बुरी तरह कुचली गई और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। कार मालिक को पुलिस ने बाद में पहुंचकर वहाँ पर रास्ता क्लियर करवा दिया। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई में 5 जुलाई को यानी कि आज रेड अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अब जो
स्पीड है बारिश की वो कहीं कम होती दिख रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी बारिश होने के कारण आप देखेंगे कि कई जो लो लाइन इलाके हैं वहां पे पानी भरता है। तो हम मुंबई के अंधेरी सब्वे में है, ये एक लो लाइन निचला इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है हर तरफ से अंधेरी सब्वे की वहां पर आता है, जिसके चलते फिलहाल रोड बंद किया गया है, लेकिन बीएमसी जो है वो पानी को ड्रेन करने का काम पूरी कोशिश कर रही है। वही नहीं तो अंधेरी सब्वे के बाजू में जो नाला है उसका पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ गया है, और उसके चलते भी अंधेरी सब्वे में आप देखेंगे तो पानी जो है वो बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन इस वक्त अंधेरी सब्वे की बनी हुई है, और सिर्फ अंधेरी सब्वे नहीं तो आप अगर देखें तो उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज है वहां पर भी इस वक्त पानी जो है वो जमा हुआ है। इसके अलावा मुंबई में जाने माने रेलवे स्टेशन के बाहर की भी ये तस्वीर आई है। अगली तस्वीर वसई के नाला सोपारा में सड़क जो है वो नदी जैसी बन गई है, कारें डूबती हुई नजर आ रही हैं। कुछ जगहों पर पुलिस सीनियर सिटीजन्स और बच्चों की मदद करती भी नजर आई। देखिए तस्वीर। हफ्तों से कूलर और एसी के सामने बैठ कर दिल्ली एनसीआर वालों की हाई गर्मी के कीर्तन पर विराम लग गया है। इंडिया गेट से लेकर कनॉट प्लेस तक और राजौरी से लेकर नोएडा गुड़गांव के एक्सप्रेसवे तक हर तरफ बादल छाए हैं, पर इसी बारिश की दूसरी तस्वीर भी है। महज आधे घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का अंडरपास जल भराव से बंद करना पड़ा। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तुगलकाबाद पुल, प्रहलादपुर, मिंटो ब्रिज समेत कई निचले इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। नौकरी पेशा लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर साल जल भराव की समस्या झेलने वाले कई जगहों पर इस बार भी हालत जस की तस है। प्रशासन जल निकासी में जुटा है, जबकि मौसम विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपके इलाके में भी अगर ऐसी तस्वीर आ रही है, अव्यवस्था की तस्वीर आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करिए। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।